Hello guys, welcome to my YouTube channel. First of all, I would like to introduce myself in a short way. So basically, my name is Sonali, and I have 2 years experience in trading in share market, and I can say that आई एम अ टेक्निकल एनालिसिस। मैं जो भी ट्रेड लेती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, टेक्निकल बेसिस पे करती हूँ मैं। और मैं कमोडिटी, फॉरेक्स एंड अपने हमारे इंडियन मार्केट इंडेक्सेस में मैं ट्रेड करती हूँ। सो इससे रिलेटेड मेरे आने वाले इनकमिंग वीडियोस जो भी होगा इसी से रिलेटेड होगा। इंडेक्सेस से रिलेटेड होगा, कमोडिटी से रिलेटेड होगा और आपका फॉरेक्स से रिलेटेड होगा। और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस होगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं न्यूज़ बेस पे आज तक मैंने अपने पास्ट 2.5 ईयर के एक्सपीरियंस मैंने कभी न्यूज़ बेस पे ट्रेड नहीं करा है, बट आई ऑलवेज नोटिस दैट माई एनालिसिस ऑलवेज मैच न्यूज़। बिकॉज आप न्यूज़ में 100 चीज़ें, हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। हम न्यूज़ बेसिस पे अगर चलने लग जाएंगे तो हमारा बहुत माइंड मतलब पजल हो जाएगा, हम कुछ अच्छे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सो बेटर कि हम अपने टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करें, सो दैट गोना बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस एंड फॉर मी टू। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। और मैं आज, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये मंथ भी ख़त्म हो चुका है और निफ्टी का एक्सपायरी भी ख़त्म हो चुका है। कल मार्केट ओपन होने वाला है और कल है 3 नवंबर 2025। सो ये एक न्यू मंथ भी शुरू है और न्यू एक्सपायरी भी हमारा स्टार्ट है। सो उस बेसिस पे हमें हम पहले मंथली से अपनी एनालिसिस मंथली से स्टार्ट करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम तक, 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक हम चेकआउट करेंगे कि एक्चुअली हमारा चार्ट हमसे क्या कह रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गो ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा ऑलमोस्ट हाई ही करने वाला है, बट अभी तक हमारा हाई ब्रेक नहीं हुआ है। जो मैं हाई को मार्क करते हुए हमारा हाई ये है। ओके, सो दिस इज बाय हाई और हाई को ना भी टच करा है और ना ही ब्रेक हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। और हम ये भी देख सकते हैं कि कैंडल प्रीवियस भी यहाँ से रिजेक्ट हुई है, पहले भी यहाँ से गिरी है, उसके बाद भी यहाँ से गिरी हुई है और उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाके यहाँ से ऑलमोस्ट बहुत ही बॉडी मतलब वीक ऊपर रह गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मंथली में भी कहीं ना कहीं मार्केट एक रिजेक्शन लेवल पे ही चल रही है। ओके, सो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें इससे ज़्यादा कुछ और चेक नहीं करना, हमें बस एक चेक करना है कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, एक जोन बना दिया कि हमारे मंथली टाइम फ्रेम पे क्या जोन चल रहा है। ओके, कूल। लेट्स मूव टू द वीक टाइम फ्रेम। सो हम वीक टाइम फ्रेम पे अभी एडजस्ट नहीं करेंगे, हम बस चेक करते हैं। सो वीक टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, हमारे वीक टाइम फ्रेम पे ये एक तरह का हमारा जो है सप्लाई जोन है। क्योंकि यहाँ से हमने मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखा कि यहाँ से मार्केट सेल आउट हुई है, यहाँ से मार्केट सेल हुई है, अगेन मार्केट ऑल ओवर अपना बेयरिश मूव ही शो कर रही है। सो हम कह सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी कहीं ना कहीं ये मार्केट कर रहा है। और यहाँ वीकली टाइम फ्रेम मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से अगर बात करूँ तो एक चीज़ मुझे जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये वाला लेवल, अगर आपको कभी नहीं पता कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, गाइज प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स सेक्शन कि अगर आपको भी डिमांड और सप्लाई जोन सीखना है तो। क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इस लेवल पे सप्लाई जोन बना हुआ है, जहाँ से कि सप्लाई जोन से ऑलवेज मार्केट फॉल होता है। बट दो केसेस में फॉल होता है, एक तो इस लेवल पे आके मार्केट एक अच्छा सा रिजेक्शन कैंडल बनाएगा और फॉल हो जाएगा। दूसरा केस ये बनता है कि जहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है उस ऑर्डर ब्लॉक का हाई लेता है, इस ऑर्डर ब्लॉक का हाई लेगा एंड देन यहाँ से फॉल होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक तक, सप्लाई जोन तक रीच तो हो चुका है, बट अभी कहीं ना कहीं जो दूसरा इसका सिनेरियो बनता है वो जो हाई लेना, इसका भी हाई लिया नहीं है। सो इन अ केस हम कह सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव भी हो सकता है, बट वो हम बाद में डिसाइड करेंगे लेवल्स के हिसाब से कि मार्केट का क्या लेवल होगा, उस हिसाब से मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो हमारा वीक टाइम फ्रेम में हमें बस ये समझ में आ रहा है कि ये है। ठीक है, एक वीक टाइम फ्रेम पे मुझे जो बहुत ही करंट सपोर्ट दिख रहा है, जो कि बहुत ही मेजर सपोर्ट लग रहा है, ये वाला लेवल। क्योंकि यहीं से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और ये मार्केट कहीं ना कहीं इसको टच कर कर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखते हैं। तो अभी मैं इसको जस्ट एक मार्क किया हुआ है, लेट्स सी कि इसमें कैसे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम देखेंगे। लेट्स कम टू द डे टाइम फ्रेम गाइज। ओके,
सो डे टाइम फ्रेम पे चलिए वीक टाइम फ्रेम वाले को मैं थोड़ा-सा रेड पे हाइलाइट कर देती हूँ, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि क्या सपोर्ट है। ये वीक टाइम रेड ज़ोन वाला जो है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। ओके, तो ठीक है, जस्ट होल्ड गाइस 1 सेकेंड। चलो इसको अब रहने दें, हम अभी इसको ये हमारा ऑरेंज ऑरेंज हमारा हाई है, रेड हमारा सपोर्ट है वीक टाइम फ्रेम का। ओके, अब हम इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं डे टाइम फ्रेम पे कि डे टाइम फ्रेम पे क्या होने जा रहा है। तो मुझे जितना दिख पा रहा है, जितना मैं मार्केट को अभी देख पा रही हूँ, मार्केट ऑल ओवर अपने इस लेवल से सेल दिखा रहा है और सेल साइड में ही है, ठीक है। और ये मार्केट का वीक टाइम फ्रेम पे हमारा एक 25,654 का एक सपोर्ट जोन, 25,654 का एक सपोर्ट जोन है हमारे पास। ये एक और चीज़ गाइस, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ से एक कहीं ना कहीं मार्केट का एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ है इस वाले लेवल से, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। जैसे अब मैं किस बेसिस पे ये सब चेकआउट करती हूँ, इसमें बहुत लंबी स्टोरी है। आप ये सोचेंगे आपको कैसे पता चला कि आप यही चीज़ है ये, तो इसके बीच बहुत सारी छोटी-छोटी, मैंने 2 साल में इतना हार्ड वर्क किया है कि मुझे हर एक छोटे से पॉइंट पे मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, कौन-सा हमारा सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन रहा है, और या फिर फ्लैट सपोर्ट बन रहा है। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी, ये सब काफ़ी बिग स्टोरी है। सो वी विल डिस्कस इन फ्यूचर इन कमिंग वीडियोस। ओके, सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये, तो गाइज मुझे जो डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, और कहीं ना कहीं ये वाला जो है ये इसका रीटेस्ट पेंडिंग है, क्योंकि मार्केट जब भी किसी चीज़ को ब्रेकआउट करता है तो उसका रीटेस्ट हमेशा पेंडिंग होता है। तो मुझे ये फॉल दिख रहा है समवेयर, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हो सकता है अगर रीटेस्ट होता है तो ये फॉल यहाँ तक का एक्सपेक्टेड लग रहा है मुझे, ठीक है। ये मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये फॉल इसका रीटेस्ट कर सकता है। बट इस रीटेस्ट का हम प्लान कब करेंगे, वो भी सेकंड सिनेरियो हमारे पास होगा कि जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा, जो मैंने इस वाले लाइन को यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो वीक टाइम फ्रेम पे हमारा एक, क्योंकि ये वीक टाइम फ्रेम पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वीक टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो रखा है और मार्केट यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट ले, इसका हाई ले, फिर फॉलो, या तो इसको ब्रेकआउट करेगा एंड देन इस लाइन को टेस्ट करेगा एंड देन हाई जाए। यही सिनेरियो बन सकती है हमारे पास। तो डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि हमको ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है जो कि इम्पॉर्टेंट है। लेट्स कम इनटू अ 4 आवर्स टाइम फ्रेम। ये ट्रेंड लाइन है, ये हमारा हाई है, ये हमारा वीक टाइम फ्रेम का जो बहुत ही रीसेंट सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, और ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा है। ऑल ओवर मार्केट मुझे बियरिश दिख रही है, ऑल ओवर मुझे बियरिश ही दिख रही है। अगर ये मार्केट इस लाइन को ब्रेकआउट कर देता है तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स को कैप्चर करने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स को, तो 300 पॉइंट्स हमें मिल सकता है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट हमें ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें ये दिख रहा है कि ऑल ओवर मार्केट रेंज में था, क्योंकि अगर मैं आपको रेंज बताऊँ तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ तक फॉल हुई, फिर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ तक फॉल हुई है। तो अब ये क्या है कि अगर मैं ज़्यादा चार्ट को थोड़ा गंदा नहीं करना चाहती, बट बस मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है। अगर ये एक तरह का जोन है हमारा, जो बिग टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस। तो जब इस तरह की मार्केट होती है तो उसे हम रेंज मार्केट कहते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि रेंज मार्केट है, ठीक है। एक ये क्लियरिफाई हो गया ऑलमोस्ट। अब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम एक और पॉइंट हमें दिख रहा है कि जहाँ से ये हैमर कैंडल बनी थी, इस कैंडल के रिजेक्शन पे ये मार्केट कैंडल फॉल हुआ है और इस बॉडी के नीचे क्लोज हुआ है। तो ये भी कहीं न कहीं हमारा एक सपोर्ट ज़ोन जैसा एक्ट कर रहा है कि इसका यहाँ पे अगर कैंडल ब्रेकडाउन हुआ है, तो मैं बॉडी ने इस वाले कैंडल ने क्लोज भी किया है और
इसका ऑलमोस्ट कहीं न कहीं ये लो लेने वाला है, बट ठीक है, ये सब चीज़ें डिटेल वाली चीज़ें हैं जो हम बाद में देखेंगे, बट अभी मैं एक मोटा-मोटा चीज़ बताने वाली हूँ। जस्ट मैं हर एक टाइम फ्रेम पे आपको सिनेरियो बता रही हूँ। एट द एंड हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली हमारा कौन-सा लेवल होने वाला है और कितना होने वाला है, किस लेवल पे हमें किस तरीके से सोचना है। अभी बस मैं हर एक टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट, रेसिस्टेंस ढूँढ रही हूँ, जो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है उस तरीके से। फॉर अ टाइम फ्रेम मुझे कुछ नहीं दिख रहा, जस्ट मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे रेंज में है, जिसका कि मार्केट कहीं न कहीं रेंज के नीचे कैंडल क्लोज़ हुई है, ठीक है? लेट्स कम टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमें वही चीज़ें दिख रही है, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। लेट्स कम टू द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। गाइस देखो, कुछ लोग होते हैं ना, आपको मतलब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखा देंगे, फिर डायरेक्ट आकर के 1 आवर के टाइम सॉरी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आकर फिर डायरेक्ट 15 मिनट में दिखा देंगे, 5 मिनट में दिखा देंगे। ऐसे मैं भी कर सकती हूँ, बट मैं क्या बिलीव करती हूँ, मैं हर एक टाइम फ्रेम पे एक पिक्चर देखना चाहती हूँ कि किस टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर चल रहा है। उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करती हूँ एट द एंड कि मैं किस लेवल में स्कैल्पिंग कर सकती हूँ, कौन से, क्योंकि अगर हर एक पॉइंट पे अगर हर एक टाइम फ्रेम पे अगर हम एनालिसिस करते हैं ना, तो हमें हर एक टाइम फ्रेम का एक मोटा-मोटा फिगर हमें पता चलता है कि अच्छा, ओके, ये नंबर है जो मेजर हो सकता है, ये नंबर है जो माइनर हो सकता है, इन दैट वे। ठीक है, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हमें यही दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट बार-बार ऊपर गई है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, फिर मार्केट यहाँ से गिर रही है। तो मुझे कहीं न कहीं चीज़ें ये समझ आ रही है कि मुझे कहीं न कहीं चीज़ें ये समझ में आ रही है कि एक सेकंड, ठीक है। मुझे कहीं न कहीं चीज़ें ये समझ में आ रही है कि गाइस, हाँ, ठीक है। मुझे कहीं न कहीं चीज़ समझ में ये आ रही है कि ये जो लेवल है ना, जो मैंने रेड लाइन से हाइलाइट किया हुआ है, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, ये जो रेड ज़ोन है 25, ये नंबर प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। 25,662 अगर ये इसका ब्रेकडाउन होता है, तो इसके नीचे मुझे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। कहीं पे भी मुझे सपोर्ट दिख ही नहीं रहा कि कहीं पे ये रुक सकता है। इसके बाद आपको डायरेक्ट ये जो है ना, आपको यहीं तक उम, दिख फाइनली आपको दिखेगा फॉल होते हुए। अब मैं ये नहीं कह सकती फॉल कैसा होगा, शार्प फॉल होगा या करेक्टिव वे में फॉल होगा, वो नहीं पता, बट हम एक बिग टाइम मतलब अपना एक बिग पिक्चर ये क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट समवेयर ये इतना यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट में यहाँ तक फॉल हो सकता है, मतलब 300 पॉइंट्स फॉल होगा। बट उससे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कैंडल नीचे आई थी, रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो जब तक कि इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होकर रिटेस्ट करके फिर फॉल नहीं होता, हम श्योर नहीं हो सकते, बिकॉज़ मैनिपुलेशन भी हो सकता है मार्केट में। तो इसीलिए जो एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, वो रिटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं। जो एग्रेसिव, जिनको पता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है, ओआई डाटा भी दिख जाती है, कितना बढ़ रहा है, कितना कम है, उससे भी हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है, किस साइड मार्केट जाने वाला है। तो उस हिसाब से हमेशा क्या तो एग्रेसिव ट्रेड उस तरीके से ले सकते हैं, और जो जिनके अंदर पेशेंस है, जो कि प्रॉपर अपने सेटअप पे लेना चाहते हैं, वो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब ये इसका ब्रेकडाउन होता है, जैसे ये मार्केट यहाँ से आ रहा है, ये मार्केट यहाँ से ऐसे ब्रेकडाउन हुआ, या तो थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम पास करके सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, वेट कीजिए, या फिर अगर डायरेक्ट ये ब्रेकडाउन ऐसे करता है, फिर इसका यहाँ से रिटेस्ट होता है, एंड देन आप इस मूव को कैप्चर करने के लिए गाइस रेडी रहना। इस रीटेस्ट के लेवल पे यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करने के लिए आप बिल्कुल रेडी रह सकते हैं। इस वाले मूव को ब्लाइंडली आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी फ्री फॉल है। मैं तो ये कहूँगी कि इससे नीचे भी गिर सकता है, लेकिन हम निफ्टी इंडेक्सेस पे इतना होल्ड नहीं कर सकते, इतना बिग पिक्चर लेके, बिकॉज़ सम टाइम प्रीमियम भी मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, तो हम इतना बिलीव नहीं कर सकते। बट हाँ, ठीक है, अगर ये 25,662 अगर ब्रेक होता है, रीटेस्ट पे दोबारा अगर हमें बेयरिश कैंडल मिलती है, तो हम प्लान कर सकते हैं इस वाले लेवल तक का। ओके, ठीक है, अब तो ये हो गया, तो फर्स्ट तो हमें नीचे के लिए तो हमें पता चल गया कि यहाँ तक हम, फिर अगर जब कैंडल यहाँ पे आती है ना, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट मार्केट क्या मूव होने वाला है,
कौन सा दिन होगा। समटाइम ये भी होता है कि कैंडल बहुत मतलब आपके एक्सपायरी के बहुत नियर होता है तो प्रीमियम मूव नहीं होता। तो वो सब समझते हुए सोचते हुए हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से डिसाइड करना है कि कैंडल यहाँ तक आने के लिए कौन सा प्रीमियम लेना है नहीं लेना है, मार्केट में लाइव मार्केट में प्रीमियम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, वो सब सोचते हुए हमें ले लेना है। बट ऑल ओवर हमारा लेवल ये रहेगा, इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, हम यहाँ के लिए टारगेट करेंगे। ऊपर का मुझे क्या लग रहा है, ऊपर का मुझे लग रहा है 226 226 275। तो मुझे क्या लग रहा है कि अगर ये मार्केट आपका उस वाले लेवल से आपको नंबर क्या है 25,898, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है, मान लीजिए कि मार्केट ये यहाँ से गिरी, ठीक है, मार्केट ऐसे जो भी था टाइम पास किया, यहाँ टाइम पास किया, यहाँ टाइम पास किया। मैं गाइज स्कैल्पिंग नहीं बता रही, क्योंकि स्कैल्पिंग हम लाइव मार्केट में ही डिसाइड कर सकते हैं, मैं बस एक लेवल बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ बट अगर हमने ये देखा मार्केट ऐसे गया और यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रही है समवेयर, तो इसके बाद जो मार्केट का जो पॉइंट है ना, डायरेक्ट ये यहाँ पे ही आने वाला है। ऊपर के साइड मार्केट का ये 26,277, और ये मैंने कम से कम पिछले 20 डेज से मैंने डिसाइड कर रखा है कि मार्केट इस लेवल को टच करेगा ही करेगा। मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हूँ सेलर साइड, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक भी, ये बहुत ही मेजर है, ये मेजर सपोर्ट है आपका 25,662, बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ से ब्रेक होता तो नीचे का तो है क्लियर, कट टू क्लियर, वेरी क्लियर है कि ये अगर नीचे ब्रेक होता है तो नीचे आएगा लेटेस्ट पे। बट अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, पहला तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, मूव करेगा मार्केट इस लेवल पे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, विच इज़ नंबर इज़ 25,926, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आपका जो टारगेट होने वाला है गाइस, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, आपका डायरेक्ट टारगेट जाने वाला 26,277, ठीक है। तो गाइस ये कुछ नंबर्स हैं जो कि मैंने 30 मिनट्स पे ही बता दिए, बिग टाइम फ्रेम बता दिया। 5 मिनट पे कैसे एंट्री होती है, क्या एग्जिट होता है, वो सब तो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता सकती। अगर आप वो सब सीखना चाहते हैं मेरे साथ, मैं बहुत जल्दी लाइव भी करने वाली हूँ, और अगर आप ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई जोन, डिमांड जोन सीखना चाहते हैं मेरे से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, बस कमेंट में ये लिखना है ऑर्डर ब्लॉक, मुझे समझ में आ जाएगा कि ठीक है। जो कुछ लोग हैं जो रियली बहुत इंटरेस्टेड हैं सीखने में, और लिटरली गाइस मैं बता रही हूँ, ऑर्डर ब्लॉक की जो एक्यूरेसी होती है ना, मैं तो ये कहती हूँ 100 में से 95% मैं बोलती हूँ, जिस तरीके से मैं डिसाइड करती हूँ ना विच ऑर्डर ब्लॉक इज गोना बी लाइक वर्क, वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही मतलब 95% वर्क करता है, और मेरा कभी भी नंबर गलत नहीं होता है। मैं ये नहीं कहती मैं कभी गलत नहीं हो सकती, मैं हो सकती हूँ गलत, बट जो मैं सोचती हूँ ऑलमोस्ट उसी के हिसाब से काम करता है। तो एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ। हमने, आप पीछे जा कर के मंथली पे क्या हमने बात करी वो आप देख लेना, वीक टाइम फ्रेम पे हमने क्या बात करी आप वो भी देख लेना, डे टाइम फ्रेम पे क्या बात करी वो भी देख लेना। ऑलमोस्ट मैंने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने अपना डिसीजन कर लिया। उससे तो मैं चाहूँ तो मैं नीचे भी जा सकती हूँ, बट वो बहुत कन्फ्यूजन होगा, बिकॉज वो लाइव मार्केट में ही समझ में आ सकता है। मुझे एक नंबर डिसाइड करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिस लेवल में मुझे ट्रेड करना है। तो इसीलिए मैंने 30 मिनट्स के लास्ट में ये वीडियो यहीं पे देख रही हूँ। बाकी 5 मिनट 15 मिनट ये एंट्री पॉइंट होता है कि कैसे एंट्री लेना है, क्या करना है, तो ये चीज़ है। तो रिकैप में मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो नंबर है 25,650, 25,662, दिस इज़ आवर मेजर सपोर्ट। अगेन मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, 25,662 इज़ अ मेजर सपोर्ट, जो रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है। मेजर सपोर्ट, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है तभी प्लान करना रीटेस्ट पे, अगर नहीं करता है तो इस लेवल पे बिल्कुल पेशेंसली आप वेट करना कि क्या होने वाला है, मार्केट कैसे रिएक्ट होने वाली है। सेकेंड, जो हमारा रेसिस्टेंस है वो ये होने वाला है 25,925। अगेन आई एम टेलिंग यू 25,925, जो ये रेड से हाईलाइट है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो इसका जो कॉल साइड का जो टारगेट होने वाला है हमारे लिए वो 26
77 होने वाला है। इसका हाई ले या ले, जो भी होगा लाइव मार्केट पता चलेगा, बट जो ये नंबर टच होगा। ओके, और नीचे का तो मैंने बता ही रखा है। ये ट्रेंड लाइन आप देख लेना, मेरी पहले वाली वीडियो में ट्रेंड लाइन मैंने कैसे किस नंबर से ली हुई है, कहाँ से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये मैंने डे टाइम फ्रेम पे इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट कनेक्ट किया है, और ये मेरे लिए ट्रेंड लाइन बन रही है। और इसका अगर ब्रेकआउट हुआ है तो इसका मुझे लग रहा है रीटेस्ट होगा। तो अगर लेट्स सपोज अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो ये यहीं तक रीटेस्ट करेगा, और इसके आगे फिर कैसे बिहेव करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए गाइज इतना ही है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई एनालिसिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, लेट मी नो कि मुझे फर्दर आगे एनालिसिस में कैसे क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों को कहीं लगता है कुछ है तो आई एम ओपन टू टेक योर सजेशन, प्लीज़ गिव मी ऑल्सो सजेशन। स्टिल मैं ये बोलती हूँ, कोई भी इस चीज़ में प्रो टिप यही होगा कि कोई भी इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, कोई ना आज तक बना है। हर इंसान गलत होता है, हर इंसान सही होता है। तो इसीलिए मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैंने जो बोला है जो मैंने डिसाइड किया वही सही है। आप भी मुझे बता सकते हैं क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, क्योंकि मैं हमेशा एक ब्रॉड सेक्शन में लेके चलती हूँ, ब्रॉड मेंटालिटी रखती हूँ, जिसमें कि मुझे ये समझ में आए कि हाँ ठीक है, क्या पता मैं जो सोच रही हूँ, जिस तरीके से देख रही हूँ, हो सकता है जिस तरीके से आप देख रहे हो वो भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है मेरे लिए भी। तो इसीलिए प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स सेक्शन कि आपका आपका आपको क्या लगता है निफ्टी 50